So dear students, in this video I will be discussing some more questions of exercise 9.5 based on homogeneous differential equation of class 9th plus 12th maths NCERT. So see first question number 2. Question number 2, 9.5. Here they are given y dash equal to x plus y upon x, or dy by dx is equal to x plus y upon x. So first of all you have to show that it is a homogeneous differential equation. So taking fx y equal to x plus y upon x, and if you find f of lambda x, lambda y, this will be lambda x plus lambda y upon lambda x. Clearly lambda will get cancelled, it will become lambda power 0 x plus y upon x, that is lambda power 0 fxy. So this condition is satisfied, the f of lambda x, lambda y is equal to lambda power 0 fxy. So therefore given differential equation is homogeneous. तो ये पहला स्टेप है कि अपने होमोजेनियस शो कर दिया इसको, जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है उसको लिया, ये आपका कैसा फंक्शन बन गया, लैम्डा एक्स को लैम्डा वाई से, एक्स को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करने के बाद सारा लैम्डा कैंसिल हो जाता है और ये लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं तो ये होमोजेनियस फंक्शन आप 0 डिग्री का हो जाता है। तो ये इक्वेशन आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप्स को सोल्यूशन की बात करते हैं। डी ओवर डी एक्स को एज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिखना होगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। क्लियरली ये आपका फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स हो गया। अब आप वाई अपॉन एक्स को वी पुट करेंगे, पुटिंग y upon x equal to v or y is equal to vx. This implies dy by dx will be equal to, using product rule, v plus x dv by dx. तो इसको आपको रख देना है putting in 1 ये सब वैल्यू रख दीजिए। dy by dx की जगह v plus x dv by dx और y upon x की जगह v। तो आपका पूरा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, v प्लस x dv by dx इक्वल टू 1 प्लस v। ये क्लियरली आ गया आपका। अभी आपका v और x में इक्वेशन बन गया, v कैंसिल हो जाएगा इसमें। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा आपको dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, dv इक्वल टू dx अपॉन x। इस फॉर्म का इक्वेशन बन जाएगा। एंड नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इसके बाद जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ आ जाएगा v इक्वल टू log x प्लस c, और v की जो वैल्यू है यहाँ पे y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c, या फाइनली आप y निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x log x प्लस cx। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो पहले आपको होमोजेनियस इक्वेशन दिखाने के लिए जो फंक्शन यहाँ था राइट साइड में, उसको आपने दिखाया कि होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन बन गया। उसके बाद y अपॉन x को v पुट किया, y इक्वल टू bx हुआ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया यहाँ पे, dy बाई dx आ गया v प्लस x dv बाई dx, और फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दिया इसको, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v। पूरा v और x में इक्वेशन बन गया, v कैंसिल हो गया। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देना है आपको, और जो वही की वैल्यू थी आपकी वो रख देना है y अपॉन x। तो आपको फाइनल सोल्यूशन आपका y और x में ही होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 3 9.5, x माइनस y dy माइनस x प्लस y dx equal to 0. So putting it in the form of dy by dx, this you can write as x minus y
डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x plus y upon x minus y. And now to show it homogeneous, suppose fxy is equal to x plus y upon x minus y. Now find f of lambda x, lambda y. So replace everywhere x by lambda x, y by lambda y, lambda x minus lambda y, and you can see that lambda will get cancelled. And this you can write as lambda power 0 into x plus y upon x minus y implies lambda power 0 fx y. इस तरह से ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज dy by dx इक्वल टू आपका ये आ गया fx y is homogeneous function of degree 0, homogeneous function of degree 0, and therefore 1 is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. इस तरह से पहले आपको होमोजेनियस कैसे है डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिखा देना है। इस फंक्शन को लेकर के ये दिखा देना है कि यह होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा जब आप x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं तो इस फॉर्म में मान लिया जाता है कि लैम्डा सारा कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका अगर हो गया तो ये फंक्शन आपका होमोजेनियस फंक्शन हो जाता है डिग्री 0 का, और तब आपका इक्वेशन जो है वो बन जाता है एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेनली स्टार्ट करेंगे उसी इक्वेशन से, dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये dy by dx है इसलिए y by x का फंक्शन बनाना होगा। इसको x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इसके बाद आपको सोल्यूशन के लिए क्या करना है, पुटिंग y अपॉन एक्स इक्वल टू v या y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से आपको यूजिंग प्रोडक्ट रूल फाइंड dy by dx, dy by dx आ जाएगा आपका v प्लस एक्स dv by dx, और इस तरह से ये आपका इक्वेशन जो 1 है पुटिंग इन 1 ये सब वैल्यू रख देना है, y अपॉन एक्स की जगह v रख देना है और dy by dx की जगह ये वैल्यू रख देना है। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन v प्लस एक्स dv by dx इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। अब क्या करना है आपको, x dv by dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, और ये v ट्रांसफर होगा इस साइड में आकर के, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। ये आपका x dv by dx हो गया। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं v कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो अब इसके आगे आपको मेनली ऊपर चलना है, तो x dv by dx इक्वल टू बना आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। इसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेट कर लेना है, क्योंकि इक्वेशन आपका v और x में बन गया। तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करने के फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं, dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। अब आपको टर्म वाइज इंटीग्रेट कर देना है। फिर हो गया आप यहाँ तक आपको, ये तो सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स फॉर्म में। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करने के लिए 1/2 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2, इसको टी पुट करेंगे तो ये लॉग बन जाएगा। यहाँ पे ये डेरिवेटिव का न्यूमरेटर में है आपके, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स।
और एक कांस्टेंट आप इसमें लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट, और ये v की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया y अपॉन x, या तो आप इसको फिर बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे था आपका tan इनवर्स v बना यहाँ पे, और अब आप v की जगह वैल्यू रख दीजिए हर जगह, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2, आप अगर आप अलग कर लेते हैं तो log ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस c। ये आपका आ जाएगा, ऊपर चलते हैं, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, माइनस यहाँ पे रहेगा माइनस 1/2 log a अपॉन b को log a माइनस log b लिखेंगे, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर आपका है log x प्लस c। तो यहाँ पे log a अपॉन b को यहाँ पर सिम्प्लीफाई कर लिया गया। ये फर्स्ट टर्म तो वही है आपका tan इनवर्स y अपॉन x, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इस पावर को यहाँ ला सकते हैं, माइनस 2 log x हो जाएगा, और इक्वल टू log x प्लस c। तो इसमें एक स्टेप और आप ले सकते हैं फाइनल आंसर के पहले। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस log x आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, और इधर जाता है log x प्लस c। अब आप देख सकते हैं log x इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log, या इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं पॉजिटिव अगर रखना है तो या इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्लियर है कैसे करना है, मेनली सिंप्लीफिकेशंस लॉग वगैरह का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए लॉग इस यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर इस बुक इसी फॉर्म में एनसीईआरटी में आपका आंसर दिया हुआ है, उसी फॉर्म में हमने छोड़ दिया यहाँ पर। चेंज लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy equal to 0. So first of all, write this as 2xy dy equal to minus x square minus y square dx, and this you can write as dy by dx equal to this minus you can multiply y square minus x square upon 2xy. इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आप ले लेते हैं फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, फाइंड एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, और ये देखना होगा कि लेमडा सारा कैंसिल हो जाए, तो लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। क्लियरली लेमडा स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा लेमडा पावर 0 y square minus x square upon 2xy, that is lambda power 0 fxy. So this implies fxy
is a homogeneous function of degree 0। इतना शो करने के बाद ये आपका therefore one must be a homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक यूजुअल स्टेप है जो सारे तीनों क्वेश्चन में किया गया है कि पहले इस राइट साइड के फंक्शन को एफ एक्स वाई ले लेना है, फिर क्या करना है, एक्स को लैम्डा एक्स से, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करना है, और तब लैम्डा सारा कैंसिल हो जाना चाहिए और इस फॉर्म में लिख देंगे लैम्डा कॉस 0 एफ एक्स वाई। इससे क्या होगा कि ये फंक्शन जो आपने सपोज किया ये एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 बन जाता है, और जब ये हो गया तो ये इक्वेशन आपका एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। तो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको मेनली क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy है, इसको y अपॉन एक्स के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा आपका y अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y अपॉन एक्स। उसके बाद यूजुअल सब्स्टिट्यूशन, y अपॉन एक्स को v पुट करना है, पुटिंग लिख दीजिए यहाँ पर, पुटिंग y अपॉन एक्स इक्वल टू v एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई एक्स मिलेगा आपको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये सब वैल्यूज आपको 1 में रख देना, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, इसको 1 में रखिए तो आपका इक्वेशन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा v और x में। ये आपको वैल्यूज रख देनी है इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन जो है आपका, इसको कह सकते हैं 1, जिसको 2 लिख दीजिए, 2 में कर देते हैं इसको, 2 में ही y अपॉन एक्स की जगह v लिखना आपको, और यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अब आगे इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लाइज x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, v ट्रांसफर हो गया इस साइड में, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, ये आ गया आपका x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब इसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ये लॉग फॉर्म में आ गया, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। कांस्टेंट को भी यहाँ लॉग फॉर्म में ही ले सकते हैं आप। अब इसके बाद v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू इसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे v की वैल्यू रखेंगे तो आएगा आपका लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये हो गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। और थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, कांस्टेंट को तो लॉग सी लिया गया था, इसमें कांस्टेंट की जगह आप लॉग सी ही लिख दीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट को लॉग सी लिख दीजिए, यहाँ पे लॉग सी, यहाँ भी लॉग सी। अब यहाँ पर आप इस 2 को यहाँ ला सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लॉग एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये हो गया आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2 लॉग एक्स
माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो इस तरह से यहाँ बचेगा आपके पास लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इसको आप लॉग सी एक्स लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप दोनों साइड में लॉग प्रेजेंट है, हटा सकते हैं दोनों का लॉग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये आपका फाइनल जनरल सोल्यूशन बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे लिए यही ध्यान रखना है, इसमें कांस्टेंट को यहाँ लॉग फॉर्म में ले लिया गया क्योंकि बाकी टर्म्स लॉग में है। आंसर भी एनसीईआरटी में इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस तरह से लॉग की प्रॉपर्टीज को लगाया गया, लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस बी लिखा गया, फिर इस पावर को लेफ्ट में लाया, इसको ट्रांसफर किया, ये फिर लॉग एक्स प्लस लॉग सी को कंबाइन कर दिया। पूरा दोनों साइड में लॉग हो गया तो लॉग हटा सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।